बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पर्पस ऑफ मैरिज और हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आप उस पर अमल भी करेंगी। देखिए, बिना अमल के इल्म हम सीख रहे हैं तो फिर हम वही इंसान बन जाएंगे जैसे कि हमने सीखा और हमें कुछ पता ही नहीं था। ऐसे वाला नहीं बनना, जो सीखा है उस पर अमल करना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और वो इंसान बने जब कोई आपसे बोले कि हमें शादी को लेकर डर लग रहा है या फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप उनको गाइड करने वाला बनना चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हाउ टू चूज़ ए लाइफ पार्टनर। पहले तो देखिए, इस्लाम में जो निकाह है वो सिर्फ एक बुनियादी रिश्ता नहीं है, दुनियावी रिश्ता नहीं है जैसे अदर कल्चर्स में होता है। ठीक है, रिश्ता बनाते हैं, कभी भी तोड़ देते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या होता है, उनका अलग ही रिश्ता, अलग ही सिस्टम होता है। लेकिन हमारा दिन वैसे नहीं है। ठीक है, जब हम शादी करते हैं ना, वो एक इबादत बन जाती है हमारे लिए। अगर सही सही तरीके से आपने शादी की और तमाम अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया तो वो हर एक चीज़ आपकी इबादत बन जाएगी। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक है, हम सुन्नत को भी फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह के अहकामात को फॉलो कर रहे हैं और ये ज़िंदगी भर की ज़िम्मेदारी है। इट्स अ लाइफ टाइम डिसीजन। ठीक है, इसलिए इस्लाम हमें सिखाता है कि शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के जज्बात में नहीं बल्कि उसूलों पर किया जाए। उसूल यानी कि आपको मैं बताऊंगी आगे, उसके बिना पर हमने करनी है, लाइफ पार्टनर का चूज़ करना है। और कभी भी जज्बात में आके, इमोशंस में आके, किसी के बहकावे में आके, ठीक है, प्लीज़ ऐसे रिश्ते मत करिएगा। बहुत से लोग करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। देखिए, रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। जब आपके पास मौका हो, स्टैंड लेना चाहिए। अगर आज आपके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, आज आपने स्टैंड नहीं लिया तो फिर कल कोई नहीं ले सकता। देखिए, हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है। मैं आप लोगों को किसी से बदतमीज़ी करने, लड़ाई झगड़े करने या अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाने के लिए नहीं कह रही। अगर कहीं पर भी आपको खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, कहीं आपकी शादी ऐसी जगह करवाई जा रही है वहाँ गलत लोग हैं या फिर वहाँ नहीं शादी करना चाह रही, बहुत से जगह होता है पेरेंट्स लोगों की बातों में आके, रिश्तेदारों की बातों में आकर, कुछ बिजनेस डील में, ऐसे बहुत सारी होती है चीज़ें, उसके बिना पर भी लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं। सिर्फ लड़कियों की बल्कि लड़कों की भी की जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप वहाँ राइट नहीं लेंगी अपने लिए तो कोई नहीं ले सकता। बहुत सी लड़कियाँ, देखिए, लड़कियों को लगता है कि उन्हीं के दुख है, लड़कों के साथ भी जुल्म होते हैं। आज भी ऐसी फैमिली है जहाँ लड़कों पर जुल्म होता है, सिर्फ लड़कियों पे नहीं। ऐसा नहीं कि लड़कियों की नापसंद की शादी होती है, पसंद इन द सेंस के लव मैरिज या फिर ऐसी बात नहीं कह रही मैं, कि एटलीस्ट आप जहाँ जिस इंसान से शादी कर रही है उसका तो जितना भी आपको मालूम हो वो सारी चीज़ें आपको पसंद हो। ठीक है, तो वो उस बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसा भी होता है कि लड़कों पे भी ज़ोर ज़बरदस्ती जुल्म करके भी लोग शादी करते हैं। देखिए, लड़कों का उतना नुकसान नहीं होता, मैं समझती हूँ, क्योंकि होता है उनका भी, लेकिन अगर उनकी नापसंद की शादी भी की जाए तो हर दिन लड़की को ताना देता है कि तुम मेरी पसंद नहीं हो। आप लोग अपनी कहीं ना कहीं इस बात को रिलेट किया होगा, मैंने ऐसे सुना भी है। लोग कहते हैं ना, हमने तो आपको नहीं पसंद किया। और बहुत से, मुझे इन पेरेंट्स को हिदायत की ज़रूरत है, जब उनको पता हो कि आप उनका बेटा किसी और से मोहब्बत करता है और वो उसको बहू नहीं बनाकर किसी और को, बेटी को बहू बनाकर लाते हैं और पूरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। तो अपने लिए स्टैंड लेना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, लड़की हो या लड़का, ये दोनों के लिए है। इस्लाम हमें क्या बताता है? कफ़ायत। ठीक है, कफ़ायत का मतलब है दीन, अखलाक और ज़िंदगी की अहम मामूलात में बाहमी अहम है। ठीक है, जो कफ़ायत का मतलब है कि कफ़ायत 6 चीज़ों पे होता है ना, कि अपने लाइफ पार्टनर को चुनने से पहले लड़की या लड़का दोनों के लिए। ठीक है, अभी आप लड़कियां हैं तो भी सुने और अंडरस्टैंड करें। इन द फ्यूचर आप पेरेंट्स बनेंगी, आपके बच्चों की शादी की उम्र आएगी, तभी भी आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए और आपको अभी भी ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आज नहीं तो कल शादी होगी तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगी और अपने पेरेंट्स को भी बताएंगी कि इन किन चीज़ों पर हमने शादियाँ करनी है। ठीक है, पहला है दीन और तकवा, सबसे पहले। ठीक है, सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा तकवा वाला हो। ठीक है, औरत से निकाह 4 बातों की वजह से किया जाता है। ठीक है, औरत को सिर्फ 4 है, मर्द के आगे बताती हूँ, उनके बहुत से होते हैं, क्योंकि हम शादी करके वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ नहीं आ रहा ना। सही बुखारी 5090, सही मुस्लिम 1466। औरत से निकाह 4 बातों की वजह से किया जाता है। एक माल की वजह से, एक ख़ानदान की वजह से, खूबसूरती की वजह से और दीन की वजह से। बस तुम दीन वाली को इख्तियार करो, कामयाब हो जाओगे। तो देखिए, 4 चीज़ों की ऊपर औरत से मर्द अगर लड़की को देख रहा है तो इन 4 चीज़ों में से वो किसी एक को सेलेक्ट कर सकता है। माल की वजह से, अगर उसके पास माल हो, उसको लगता है कि अगर उसके साथ शादी करेगा तो वो माल उसकी इजाफा होगा, इस तरीके से भी कर सकता है। ख़ानदान की वजह से, लड़की का ख़ानदान अच्छा है तभी भी। ठीक है, खूबसूरती की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, और चौथा दीन की वजह से। लेकिन क्या कहा जाता है? बस यानी कि
तुम दीन वाली का अख्तियार करो, कामयाब हो जाएगा। देखिए अगर दीन वाली है, ठीक है, अगर आपने माल वाली का चूज़ किया, ठीक है, मैं लड़के के लिए भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है। अगर हमने किसी मालदार को सुना, लड़का हो या लड़की, ठीक है, माल कब तक रहेगा, आज है कल नहीं। अगर उसके पास माल है, ना कैरेक्टर है, ना दीन है, ना तमीज़ तहजीब है, तो ऐसे इंसान से शादी करने से अच्छा है कि ना ही करें, लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए। ख़ानदान की वजह से आपने कैसे ख़ानदान में शादी की, वहाँ बहुत वेल रेपुटेड है, बहुत अच्छा ख़ानदान है, लेकिन वहाँ की लड़की या फिर लड़का ऐसा है, ना तमीज़ है, ना तहज़ीब है, ना उठने बात करने का तरीका है, पूरी एकदम से निकला हुआ इंसान है, समझे, निकला हुआ यानी कि एकदम दुनियावी इंसान है, तो क्या वहाँ शादियाँ चल सकती है? अगर चल भी रही है ना तो चल नहीं रही, धक्का दे देखे लोग जैसे चला रहे होते ना, चले बच्चों की खुशी के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए, ख़ानदान की खुशी के लिए, लोग क्या कहेंगे, इसलिए ये भी नहीं करना चाहिए। खूबसूरती की वजह से खूबसूरती कब तक रहेगी, एक दिन 2 दिन, हम सबको बूढ़े होना है, खूबसूरती वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन दीन की वजह से, दीन देखिए अगर आपके अंदर दीन है, आपको अल्लाह के अहकामात का, दीनदार का मतलब ये नहीं कि कोई हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, नो नॉट एट ऑल। आप दीन का मतलब आप लोग उस वे में मत जाइएगा। दीन का मतलब है प्रैक्टिसिंग मुसलमान, जो नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह की इबादत करता है, जिसके दिल में खौफ खुदा है, जो दीन पे चलने की कोशिश कर रहा है। हम पूरी दुनिया में आलिम हाफिज़ नहीं, हम ये नहीं कहेंगे हमें दीनदार से शादी करनी है, घर वालों से क्या हमें आलिम हाफिज़ से शादी करनी है, नो। आपको एक दीनदार से शादी करनी है तो आप उसका दीन देखें कि वो उसके अंदर खौफ खुदा है कि नहीं, वो दीन पे चलने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। देखिए नो बडी इज़ परफेक्ट, आपने एक ऐसे इंसान को चुनना है, ऐसी फैमिली को चुनना है वो दीनदार हो। दीनदार का मतलब ये भी नहीं समझना कि उनके घर में सारे दीनदार ही लोग हों। हर फैमिली में कोई ना कोई होता है ऐसा जिसको दीन से वो हो जाता है, कोई ना कोई ऐसे कुछ ना कुछ लोग होते हैं। आप जिस पर्सन की चॉइस कर रही है उसको देखिए उसका दीन क्या है, वो है कि नहीं, ठीक है, वो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। दूसरा है इखलाक व किरदार, ठीक है, कैरेक्टर। तिरमिज़ी की हदीस है 1162, ईमान के एतबार से सबसे कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको उसका ना माल है, ना अच्छा सा ख़ानदान है, ठीक है, ना खूबसूरत है, लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा है, लड़की हो या फिर लड़का, आप उसको चूज़ कर सकती हैं। क्योंकि जिसका कैरेक्टर सही हो, जिसके अखलाक अच्छे हैं, वो भी आपको उतनी ही इज़्ज़त देगा, उतनी ही रिस्पेक्ट देगा, तो वो उस बिना पे भी आप चूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तिरमिज़ी की हदीस है 3895, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों को सबसे बेहतर हो। शोहर के म्यार के बारे में बताया जा रहा है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो, यानी कि जो इंसान अपने घर वालों के साथ सही है वो आपके साथ भी सही रहेगा, ठीक है। जो इंसान बाहर बहुत अच्छा है, वेल परफेक्ट है, गुड मैनर्स है, लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन जब वही इंसान घर में आए, लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, वो घर में आए, ना माँ बाप की रेस्पेक्ट है, ना भाई बहन की कदर है, ना, ठीक है, किसी की वैल्यू है, ना डिसरेस्पेक्ट है, गाली गलौज है, ठीक है, ये इंसान भी हमारे लिए सही नहीं है। तो ये भी चीज़ आपने देखनी है। और तीसरी चीज़ है अक़ीदत व मिनाज, ठीक है, यानी उसका अक़ीदा देखना चाहिए कि वो किस अक़ीदे पे, अल्लाह और रसूल को मानने वाला है कि नहीं, और मुशरिक तो नहीं, ठीक है। जैसे कि सूरह बकरा आयत नंबर 221 में बताया जाता है, और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना लाएं, ठीक है। बहुत से लोग मुस्लिम लड़के और लड़कियां गैर मुस्लिम से शादी करती हैं, ये तो अलग बहुत बड़ा गुनाह, वो तो निकाह हुआ ही नहीं ना। तो देखें, जब मुसलमान अभी अलग अलग रिलीजन में, जैसे कि मुसलमान हिंदू से शादी करा तो एक निकाह होगा उनका, एक जैसे कबूले कहेंगे, फिर जाके वो हिंदू के रिवाज से भी शादी करेंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डोंट मैरी ए पर्सन। मुशरिक से तो शादी करनी ही नहीं चाहिए हमने कभी भी, क्योंकि देखिए जो इंसान, देखिए जैसे अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। अगर कोई आपके लिए, सपोज़ आप, बहुत से लोग कहते हैं ना, हाँ वो लड़की मुसलमान बन गई है मेरे लिए, या फिर वो लड़का मेरे लिए मुसलमान बन जाएगा आपकी मोहब्बत में, उसकी नीयत ये है कि आपसे शादी करने के लिए, अगर वो इस नीयत से मुसलमान बन रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, उसकी नीयत ही दुरुस्त नहीं है। अगर कोई मुसलमान बन रहा है आपसे शादी करने के लिए, तो उसकी नीयत, वो मुसलमान क्यों बन रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग शादी के लिए मुसलमान में कन्वर्ट होते हैं और बाद में जाके आके फिर वो अपनी ही कैस्ट पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी के लिए उनके पेरेंट्स को राज़ी करने के लिए कह दिया कि हम भी मुसलमान बन जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बीइंग ए मुस्लिम, मुझे तो पहले ये चीज़ पे हैरत होती है कि मुसलमान लड़कियाँ और लड़कियों के लिए, क्या मुसलमान लड़कियाँ और लड़के कम पड़ गए थे कि उनको गैर मुस्लिम पसंद आ लगे, गैर मुस्लिमों से शादी करने लगे। अल्लाह ही रहम करे, ऐसे लोगों पे हिदायत दें। और वो ये कहते हैं कि हमने उनको, और ये एक गलत चीज़ लगी हुई है, बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि अगर आप तुम नॉन मुस्लिम से शादी करोगे, उसको मुसलमान बना के, तो फिर आपको वो दुगना अजर मिलेगा। कहाँ का दुगना अजर? वो उसकी नीयत ही दुरुस्त नहीं है। वो शादी करने, आपकी मोहब्बत में आपसे शादी करने के लिए वो मुसलमान बन रही है, उसकी नीयत क्या है वहाँ मुसलमान करने के लिए? आपकी शादी करना है, आपसे शादी करना है, इसलिए वो मुसलमान में कन्वर्ट हो रही है। उसकी नीयत ये नहीं है कि वो, उसको समझ आई है दीन की कि अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, दुनिया क्या है, उस वजह से वो मुसलमान ही बन रही, तो वो मुसलमान है ही नहीं। देखिए मुसलमान जो बनते हैं, कन्वर्टेड मुसलमान होते हैं, जिनको दीन की समझ आती है, तब जाके वो मुसलमान बनते हैं।
ठीक है, वो शादियों के लिए मुसलमान नहीं बनते, इसलिए नहीं बनते, जिसको दीन की समझ हो जाती है, दीन का समझ आ जाती है ना, वो खुद से मुसलमान बन जाता है। तो ये चीज़ गलत है कि अगर लोग इस तरह से भी शादियां करें तो नीयत, अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। हम सिर्फ इतनी सी हदीस पढ़ते हैं, लेकिन जब नियत का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे ना सही बुखारी में, तो नियत में सारी चीज़ें आ जाती है। अगर आप कहीं ट्रैवल करने के लिए सिर्फ मुसलमान बन के जा रही है, आपकी नियत सिर्फ ट्रैवलिंग की है, तब भी आप मुसलमान नहीं बनते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा और प्लीज़ ऐसे लोगों से दूरी रहें। मैं ये नहीं कह रही कि नॉन मुस्लिम वगैरह से मैं मेल की बात नहीं करी कि हम यहाँ किसी के बारे में गलत नहीं बता रही मैं, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मुसलमान से शादी करें, ठीक है। काफ़ी लोगों से, बिल्कुल मुश्रिक लोगों से मत करें सिर्फ शादी के लिए। अगर वो मुसलमान हो भी रहा है तो उसकी नीयत दुरुस्त नहीं है तो वो मुसलमान नहीं होगा। चौथा है ख़ानदानी व समाज को देखना, यानी कि फैमिली की कंपैटिबिलिटी। जैसे कि अभी एक सेकेंड जी, देखिए इस्लाम में भी इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना कि कंपैटिबिलिटी मैटर नहीं करती, हमें वो क्या कहते हैं, हमें मोहब्बत है, हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेंगे, इस वर्ड में आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगी। एडजस्ट और अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी ये होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इस्लाम ख़ानदान में माहौल और सोशल बैकग्राउंड, यानी कि जो भी उनका बैकग्राउंड है उसको नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि उसको भी इंपॉर्टेंस देता है कि ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंस होना चाहिए हमें। साहबा निकाह में ख़ानदानी मुताबिक भी को भी देखते थे, सुनन अबू माजा 1968। मतलब ये कि कंपैटिबिलिटी का इसकी मुराद ये है कि अगर आप समझिए, सपोज़ ओके, इस चीज़ को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें। बहुत से लड़कियां लव मैरिज करना चाहती है, लड़के लव मैरिज करना चाहती है, तो पेरेंट्स, ये भी एक वजह होती है, इस वजह से नहीं मानते। मैं आपको 2 एग्जांपल्स बता रही हूँ, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा। पहले तो आप लोगों ने किसी भी मेरी बात को गलत वे में नहीं लिखकर जाना, मैं आप लोगों को जो रियल हकीकत है वो बताने की कोशिश करी हूँ। पहली ये बात, किसी लड़की ने कोई भी लड़का या लड़की दोनों को ले लें, ठीक है, उनको किसी से मोहब्बत हो गई और वो एक रिच पर्सन है, ठीक है, लड़की या फिर लड़का रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिससे उनको मोहब्बत हुई है वो मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है, जो भी है उनकी इस्तात यानी कि उनके कंपैटिबिलिटी के मुताबिक नहीं है। समझ रही है आप मेरी बात को। अगर लड़की है, अगर उसको रिचेस्ट फैमिली में जाना पड़े तो वो उसको वहाँ पर रह सकती है, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ शादी करके जा रही है, एक हद तक उसको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन उसको हर बार ये टॉन्ट ज़रूर मिलेगा कि तुम मिडिल क्लास हो, तुम यहाँ से आई हो, और बहुत कम फैमिलीज़ होगी जो उसको उसी रिस्पेक्ट और मोहब्बत के साथ अपने घर में जगह दें। बहुत से फैमिलीज़ वाले नहीं मानते, ओके। तो यहाँ पर भी कंपैटिबिलिटी का इशू हो जाता है। और जब वो ससुराल वाले, जो दामाद है, जब लड़की के घर आता है तो उसके घर वाले भी अपने आप को लो फील करते हैं, क्योंकि वो उसके मुताबिक उसकी कदरदार नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें देखिए, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, 90% ऐसे केसेस होते हैं। जो 10% होते हैं जो गरीब की घर की लड़की लेकर जाकर भी रिचेस्ट फैमिली में उसको इज़्ज़त व एहतराम के साथ रखते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कम रेयर मिलती हैं। वो तो उनके नसीब की बात है, अल्लाह जिसको जैसा देना चाहे वो दे। लेकिन जब हम रिश्ता करने से पहले, हम इसलिए पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमें अपने मुताबिक के बराबर में शादी करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं। और ये भी एक इशू होता है कि कोई रिच मैन अगर ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में लड़की से शादी करें, कुछ लोग लड़कियां ऐसे भी हो जाती है जैसे रिच फैमिली में जाती है, उनका तरीका आता है, और तरीका जब वो जो नया नया पैसा दिखता है ना, तो उस वजह से भी लड़कियां और उनका कैरेक्टर पूरा चेंज होता है। मैंने तो ऐसे देखा है अपने रिश्तेदारों में, ऐसे बदल जाते हैं जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, सिर्फ मैंने नहीं, आप लोगों ने भी दुनिया देखी है, देख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है, इसलिए कंपैटिबिलिटी मैटर करती है। हमारे हैसियत के मुताबिक करेंगे, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक करेंगे तो एक रेस्पेक्ट बनी रहेगी और एक दूसरे को ये तकलीफ़, ये मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कह रही कि हमने नहीं करना। अगर आप अपनी हैसियत से मुताबिक कहीं रिश्ता करना चाह रही है, उनका कैरेक्टर सही है, वो आपको आपकी हैसियत के मुताबिक जज नहीं करे, यू कैन गो थ्रू इट, आप उस रिश्ते के लिए जा सकती है। लेकिन ऐसा रिश्ता आया है, वो लोग आपकी बेटी को पसंद भी कर रहे हैं, लड़की को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन वो अदर साइड में ये दिखा रहे कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं, वो बात से समझ आ जाती है, दिखा रहे कहीं ना कहीं से नीचा दिखा रहे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी जगह शादी मत करें। देखिए, आप तो करके चले, लेकिन हर बार जो आपको लो करके फीलिंग दिखाई जाएगी ना, आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को कितनी तकलीफ़ होती है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो कंपैटिबिलिटी इसलिए कहा गया है कि हमें अपने लेवल की बिना पे शादी करनी चाहिए, ताकि किसी के लिए कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि जब रिश्ते जुड़ते हैं तो आना जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब कोई घर आए तो आपको नीचा ना दिखाए, जब उनके घर जाए तो भी आपको नीचा ना दिखाए। ये लड़के और लड़की दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कह रही कि हर कोई गलत होता है, बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है। और एक भी ये समझ लें कि अगर लड़की रिच फैमिली से है, वो नाजों से, रिच फैमिली की लड़कियाँ
देखिए, आप अगर रिच फैमिली में हैं, आपका खाना पीना, आपका रहना एक अलग ही हाई लेवल का होगा। अगर आप एक ऐसी लेवल में शादी करना चाह रही है, एक मिडिल क्लास है, आपसे बहुत कम तर में है, ठीक है, आपको अपना ये सारी लग्जरी लाइफ छोड़ के वहाँ जानी पड़ेगी। पेरेंट्स इस वजह से भी नहीं मान। देखिए, आपको 20 साल 25 साल जिस लाड़ से, जिस आज़ाइश के साथ, जिस हर एक चीज़ को देके आपके पेरेंट्स ने पाला है, कि उनको पता होता है कि आप किस माहौल में रह सकती है। और पेरेंट जब बच्चे किसी की मोहब्बत में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको उनके पेरेंट्स जहर लगने लगते हैं, दुश्मन लगने लगते हैं, कि आपको हमारी पसंद पे नहीं। देखिए, हो सकता है कि वो लड़का सही हो, ओके, मैं हर गलत की बात नहीं करी, अच्छे बुरे सब लोग होते हैं। मैं ये बता रही हूँ कि अगर हम अपने लेवल के मुताबिक शादी करेंगे तो किसी को कमतर नहीं महसूस करवाएंगे, और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बने रहेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपने नहीं करना शादी। अगर आप गरीब हो या अमीर हो, उसका कैरेक्टर सही है, उसका अखलाक सही है, आपको 100% श्योर है, किसी की भी 100% श्योरिटी हम नहीं दे सकते, लेकिन आपको इतना यकीन है, तो पेरेंट्स भी करते हैं शादियाँ, ठीक है। बहुत से लोग नहीं देखते कि वो हमारे लेवल का है कि नहीं, कैरेक्टर अच्छा दिखा और सही लोग हैं तो कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये वे लेवल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स्पेशली ये कंपैटिबिलिटी का मैटर तब आता है, लोग मोहब्बत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी की झूठी मोहब्बत में या कुछ भी हो, वो ये नहीं देखते कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका ख़ानदान क्या है। बस वो एक लड़का या फिर एक लड़की को लड़की वही चीज़ इंपॉर्टेंस लगती है, और इसी में लोग जाके भाग के शादियाँ भी करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे आपने पेरेंट्स को गलत नहीं समझा। 90% पेरेंट्स गलत नहीं होते, उस टाइम पे 10% होते हैं। कुछ लोग ईगो में आकर सही लड़के को भी गलत रिजेक्ट करके उनकी बेटी पे ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी देखें, अपने लेवल के स्टैंडर्ड में करिएगा, जिससे ना आपकी बेइज्जती हो, क्योंकि जब बेइज्जती होती है ना तो इंसान टूट के रह जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे कभी ना लाएं, इसलिए इस्लाम में इसको भी इंपॉर्टेंस दी गई है, वरना इसको इंपॉर्टेंस नहीं देती अगर इसकी वैल्यू ना होती। सिर्फ यही कहा जाता कि आप दीनदार ख़ानदान वाले देखो, वो आपके लेवल की है या नहीं, ये देखने से मना करते हैं। लेकिन इसकी भी इंपॉर्टेंस दी गई है, ज़रूरी है, ताकि आपकी इज़्ज़त बनी रहे, ठीक है। 5वां है माल, जिम्मेदारी और इस्तिताअत। सूरह तलाक़ आयत नंबर 7, जिसकी जितनी वसअत दी गई है उसी के मुताबिक खर्च करो। यानी कि लड़के के लिए देखिए, माल, ज़िम्मेदारी, इस्तिताअत उसकी क्या है वो भी हमने देखना है, और निकाह में उतना ही खर्च करना है जितनी हमारी इस्तिताअत हो। अभी देखिए, लोन पे क़र्ज़ में इतनी शादियाँ हो रही है, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह सबको हिदायत दे। तो माल, ज़िम्मेदारी और इस्तिताअत भी देखना चाहिए कि उसका इस्तिताअत है, ज़िम्मेदारी है कि नहीं है, वो ज़िम्मेदार पर्सन है कि नहीं, ठीक है। लड़की में ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती, जैसे मैंने 4 बताई ना, वही देखा जाता है अगर उनमें से एक हो, क्योंकि वो तो वहाँ जाना है ना, उसके ज़िम्मेदारी नहीं होती घर को संभालने की, वो सारी चीज़ें, क्योंकि मर्द ख़वाम होता है, यानी हेड ऑफ़ द फैमिली मेल होता है, फीमेल नहीं होती, इस वजह से, ठीक है। हाँ जी, तो आपने लोगों ने ये भी देखना है कि वो ज़िम्मेदार है, उसकी इस्तिताअत है कि नहीं निकाह करने की, ये भी देखना है, क्योंकि निकाह में महर भी होता है और एक ज़िम्मेदारी होती है जो इंसान को लेनी होती है, ठीक है। सिर्फ कबूल कहने 3 वर्ष से निकाह हो जाता है, तो उसके बाद की जो पूरी लाइफ टाइम की ज़िम्मेदारी होती है वो ज़िम्मेदार पर्सन होना चाहिए, इस्तिताअत भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। लास्ट देखिए, उम्र, मिजाज और जहन, ठीक है, ये भी देखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ उम्र और मिजाज की अज़वाज से निकाह फरमाया, जिससे मालूम होता है कि मिजाज के मुताबिक अहम है। निकाह सिर्फ शक्ल या माल नहीं, बल्कि सोच, बर्दाश्त और रवैये का रिश्ता है। तो आपने उसकी उम्र भी देखनी है, मिजाज भी देखना है कैसा है, ठीक है। उम्र से ताल्लुक़ तो देखिए, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जैसे लड़की और लड़की की उम्र में फ़र्क होता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मोस्टली ये देखा जाता है कि लड़का 20 की तो लड़की शादी नहीं होती, 25 का है, 30 का है, ठीक है, तो उसको एक लड़की, हम उम्र लड़की, ठीक है। तो ये गलत फहमी है लोगों के दिमाग में, स्पेशली ये फ़ीमेल। अब यहाँ सुनने वाली मुझे फ़ीमेल्स हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना ये माइंडसेट बनाएं। कल के दिन अगर आपको बच्चों को अपनी शादी करनी है, अगर बेटे की उम्र से भी एक लड़की है, 1-2 साल की भी बड़ी है, उसका मिजाज हर चीज़ से वो बेहतर है, तभी आप उसको शादी के लिए सेलेक्ट कर सकती हैं। क्योंकि देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 के थे, वो 40 की थी। कौन करते हैं आज ऐसे लड़कियां करते हैं क्या शादी? कहते हैं कि हम नबी की सुन्नत को फॉलो करने वाले, सुन्नत को फॉलो करके दिखाएं। लेकिन हर मेल तो बहुत कम बोलते हैं शादी के बारे में, हर चीज़ औरतें देखती हैं। यही वो औरतें हैं ना जो कहती हैं कि हमें उनका बेटा 40 का भी हो, 35 का भी हो, 30 का भी हो, उनको चाहिए 18-20 साल की लड़की। क्यों? कहाँ चला गया आपका दीन? ये वो लोग भी होते हैं जो दीनदार होते हैं, आलिम हाफिज़ा भी होते हैं, और अपने बच्चे को जब रिश्ते के लिए चाहिए ना, तो बहुत खूबसूरत, ठीक है, बहुत खूबसूरत कम उम्र लड़की चाहिए। क्यों बड़ी उम्र की लड़की क्यों नहीं चाहिए?
जबकि ये सुन्नत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा से शादी की है। और जो अभी तो इस टॉपिक पे बात करें तो बहुत लंबी जाएगी, लेकिन ये नहीं देखना कि आपसे वो बड़ा है कि छोटा है। अगर आपसे बड़ा उम्र का, स्पेशली फीमेल्स के लिए तो देखा जाता है कि वो उससे बड़ा ही हो, छोटे से भी नहीं करते, छोटा सा करने में भी कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि खतीरा जरा ना उम्र में बड़ी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो छोटे थे, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जहाँ लोग इसको कंसिडर नहीं करते, अगर दीनदार है, सही लड़का है और सही लड़की है, उम्र में बड़ी है छोटी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि इस्लाम में ये नहीं मेंशन किया गया कि इसी उम्र के लड़के से, हमने इसको बना लिया है कि लड़का उम्र में बड़ा होना चाहिए। कहाँ मेंशन है? कहीं नहीं है। और ये मेंशन नहीं है कि कहीं भी लड़की उम्र में छोटी हो। और आप सब फीमेल है, अगर आप अपने बेटे के लिए ना देखें तो अपने भाई के लिए तो रिश्ता, और अपने बच्चों के लिए देखने के लिए टाइम होगा, लेकिन अपने भाई के लिए, अपने देवर के लिए, किसी ना किसी के लिए होगा। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं कहना कि हमारे मामू इतने के हैं, हम मामू भी होते हैं कुछ लोग, उनके भी लिए लड़कियां देखने चली जाती हैं अगर उनकी शादियां, उनकी मम्मी लोग बड़ी हो, ठीक है, अपने भाई के लिए, अपने देवर के लिए। कभी ये नहीं कहना कि हमें कम उम्र की। देखिए, अगर लड़का 20 निकल रहा है मेरे मुँह से बार बार, 30 का है, 29 का भी है, लड़की 27-28 की भी है, हम उम्र भी है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोग दीनदार हैं। आप लोगों की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लड़के से बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए लड़की, और लड़का बड़ा होना चाहिए। ये दीनदार लोगों की बातें नहीं है। कंसिडर वो ही लोगों को कंसिडर करें जो हम उम्र भी है, जो भी है, ठीक है। बड़ी छोटी ये सारी चीज़ें इस्लाम में नहीं दी गई, और लोग समझते हैं कि हाँ लड़की छोटी ही होनी चाहिए लड़के से, तो लोग ये दीन का एक हिस्सा बना देते हैं कि हाँ इस्लाम में ये मेंशन है कि लड़की हमेशा लड़की से छोटी होनी चाहिए। ये कहीं नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह का तो सबको पता ही है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और मिजाज भी देखना चाहिए, मिजाज भी कैरेक्टर में आ जाता है, और रवैया, बर्दाश्त, ये सारी चीज़ें। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लोगों ने मालूम करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। पहले तो ये सारी 6 चीज़ें मैंने बता दी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उसका कैरेक्टर, उसका दीन सही है, आप शादी कर सकती हैं। ये वाला, अगर आपको उस इंसान में ये चीज़ें दिखें तो आप उस निकाह को कंसिडर कर सकती है, लड़के के लिए हो या फिर लड़के के लिए। ओके, और दूसरी बात, कंपैटिबिलिटी, ख़ानदान उनका, ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। मैं आपको फिर एक बार समरी बता रही हूँ, उसके बाद मैं आगे जाऊँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है कि वो किस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, उनका दीन है कि नहीं, ठीक है। कुछ लोग मुसलमान कहते हैं, लेकिन दीन के नाम पे कुछ नहीं होता, शिर्क और बिदअत में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे जगह भी हमने रिश्ते नहीं करने, या आपका हाथ में फैसला। देखिए, नसीब की बात तो आगे की है, लेकिन रिश्ता चूज़ करते वक्त हम ऐसे ही जो भी रिश्ता है उसको नहीं कर देते ना, हम थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगी, ओके। तो ये सारी चीज़ें अपने देखनी है। और क्या रह गए थे पॉइंट्स में? उम्र भी, ठीक है, अगर बड़ा है छोटा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सही इंसान है, आप वहाँ कर सकती है। उसका कैरेक्टर देखना लाजमी है, और माली एतबार से भी देखना है कि वो है, यानी कि वो ज़िम्मेदारी लेने के काबिल है कि नहीं। क्योंकि अगर आप लड़की शादी करके जा रही है तो आपकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़के पे आ जाती हैं, तो वो उसके काबिल है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि नहीं। जॉबलेस तो नहीं है, अगर जॉबलेस होगा तो आपको क्या खिलाएगा, कैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, तो ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। और मुशरिक औरतों से, ठीक है, मुशरिक ना औरतों से करनी चाहिए ना मर्द से करनी चाहिए। हमने मुसलमान मोमिन को ढूंढना है, और ये शिर्क व बिदअत में इन्वॉल्व होकर मुशरिक लोगों में इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, और अभी हम बताते हैं नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। ये 6 चीज़ें आप लोगों ने देख ली, और आप लोगों को एक इंसान पसंद आ गया, ठीक है। आपको एक, मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आपको अभी एक इंसान पसंद आ गया, अभी नेक्स्ट स्टेप है, आपको कोई रिश्ता आया है, आपने उसके बारे में बताया गया है कि ऐसे ही होता है ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, बायोडाटा आता है, एक पिक्चर आता है, और जो रिश्ता लगाने वाले होते हैं वो थोड़ा बहुत उस लड़के के बारे में, ख़ानदान के बारे में बताते हैं। आपको इतना सारी चीज़ें पसंद आ गई, और आपको ये समझ आ गया कि लड़का दीनदार है, सही लग रहा है। नेक्स्ट चीज़ आपने जो करनी है वो है इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कहना हमने कि नसीब की बात है, चले जो रिश्ता बता रहे सही हम कर दें, ये आपकी गलती है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो बहुत बड़ी गलती है। इन्वेस्टिगेशन करना है किसी भी रिश्ते को करने से पहले। इन्वेस्टिगेशन इन द सेंस कि आप ऐसे करेंगी कि तहकीक करेंगी, एक तो उनके पड़ोसियों से, उनके साथियों से, ठीक है, कम से कम मालूमात करने की कोशिश करेंगी। आप उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाएंगी, आसपास लोगों से मालूम करेंगी कि लड़का कैसा है, ठीक है, और उनकी फैमिली वालों से। वो तो बात का स्टेप है, जब कोई लड़के को या फिर लड़की को देखने आता है तब उनकी फैमिली से इंटरेक्शन होता है। लेकिन उससे पहले आप किसी को घर बुलाने से पहले के रिश्ते के लिए, उससे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि वो लड़का कैसा है, उनका ख़ानदान कैसा है, आसपास वालों से मालूम करना ये ज़रूरी है। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे कोई किसी लड़के या लड़की के बारे में बोलें तो आप फौरी सच बता दें, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पर भी, ये बहुत गलत बात है, लोग कहते हैं, बहुत स्पेशली तो बूढ़े लोग जो ओल्ड चुके, वो कहते हैं कि शादी हो रही है, नेक काम हो रहा है, एक झूठ बोलने में क्या होता है। बहुत से लोग गलत, अगर लड़का अच्छा नहीं है, लड़की अच्छा नहीं है तो छुपा देते हैं, नहीं बताते कि चले शादी हो जाए। ये आपकी गलती है। अगर आपको पता है वो लड़का या लड़की सही नहीं है, कोई आपसे पूछ रहा है, प्लीज़ इन्फॉर्म देम। आपकी एक छोटे से झूठ को छुपाने से कई लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। मैरिज इज़ नॉट ए जोक, ठीक है।
तो आप जितना इस्तेमाल, जैसे आप जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं जितना भी, वो तो हम नहीं करते, हमारे पेरेंट्स भाई लोग करते हैं, वो करेंगे। और सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे भी चेकआउट करें कि क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। बहुत से लोग थोड़े स्मार्ट होते हैं, जब रिश्ते देखे जा रही है तो हर चीज़ प्राइवेट रख देते हैं, या फिर सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं। बी ए स्मार्ट पर्सन, अपने वे में उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने और मालूम करने की देखें, और जब घर आए तो उनकी भी अच्छे से पूछताछ करने की कोशिश करें। ये भी एक गलत चीज़ है, हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ मुझे नहीं पता। जैसे ससुराल वाले, रिश्ता हो या ना हो वो तो सेकंड थिंग है, ऐसे इतनी खामोशी के साथ बहुत कम सवाल करते हैं, जैसे कि वो लोग कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। नहीं, ये आपका, लड़की वालों को किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप अपनी लड़की को दे रहे हैं, आपका राइट है कि आप हर चीज़ के बारे में पूछे, एवरीथिंग। लोग नहीं पूछते कि आपके घर कैसा है, माहौल कैसा है, आप लोगों के पास खान पीने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें पूछना ज़रूरी है। बहुत से लोग, अभी बहुत से लोगों में ये मेच्योरिटी है। ये रिसेंटली मैंने अपने रिश्तेदार में किसी को देखा था, उन लोगों ने डायरेक्टली पूछा कि आपका घर का माहौल कैसा है। ये सारी चीज़ लोग नहीं पूछते, ये आपका राइट है। आप लोग ये आपके पेरेंट्स को बताया कि जब आए, लड़की तो स्पेशली अगर ना भी बोल सके, उसको उतना नहीं दिया जाए, तो अपने पेरेंट्स को बताया कि पूछे वो, ठीक है, पूछना ज़रूरी है। क्योंकि आप अपना पूरा सारा घर का माहौल छोड़ के जा रही है, वो शायद देखने में अच्छे हो, उनके घर का माहौल सही ना हो, आप वहाँ जाके कैसे रहेगी। ये सारी चीज़ें आपने करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, पूछना है, हर एक चीज़ की मालूमात जहाँ तक आप कर सकती हैं वहाँ करना है। ये मत कहना कि हम लड़की वाले हैं, हमने झुक के रहना है। ये चीज़ को बंद करें, वो ज़माना गुजर चुका है। हमें राइट दिया गया, इस्लाम ने खुद हमें राइट दिया है मालूमात करने की, बातचीत करने की, देखने की, परखने की, तो हम क्यों नहीं करना चाहते। तो ये हमारी गलती है अगर हम नहीं कर रहे, और फिर बाद में डाल देते कि नसीब की बात थी। नसीब इज़ द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है आपको ये दिया गया है कि आपको राइट दिया गया कि आप इन्वेस्टिगेट करें, मालूम करें। हम क्यों नहीं कर रहे? अगर हम नहीं कर रहे तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो अगर आप बिना इन्वेस्टिगेट किए किसी से शादी कर रही हैं और बाद में आप ये ब्लेम दें कि हमारी नसीब की बात है, हमारी तकदीर में अल्लाह ने यही लिखा था, ये आपको राइट नहीं है कि आप किसी अल्लाह को ब्लेम करके हमारी तकदीर में यही लिखा था। अल्लाह ने आपको राइट दिया था, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अपनी मालूमात नहीं की, आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाले। जो रिश्ता आया समझे चले, हाँ बिस्मिल्लाह चलो, ऐसे भी लोग करते हैं। हाँ, पहला रिश्ता ही फाइनल होना चाहिए, वो जैसा भी हो ऐसे भी करते हैं। ये सारी चीज़ें से निकल बाहर करें। देखिए, पहले वालों को इल्म नहीं था, लेकिन आप लोगों को इल्म है। अपने लिए सही इंसान की चॉइस करें, सही इंसान को। मैं ये नहीं करी कि अपनी पसंद से जाके ढूंढ लें, आपके पेरेंट्स जो भी ला रहे हैं उसी में सही इंसान को सेलेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, इस्तिखारा करना। आप लोगों को तो इस्तिखारा के बारे में बताई होगा, इंशाल्लाह मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इस्तिखारा के बारे में कम्प्लीटली। तो इस्तिखारा करना है आपने। इस्तिखारा आप पूरे दिन में कभी भी कर सकती है, नमाज जिस टाइम पे नमाज नहीं पढ़ सकते नफिल उसके अलावा, लेकिन बेस्ट टाइम ये कहा जाता है कि आप रात को इशा की नमाज के बाद इस्तिखारा करें, इस नियत से जिस रिश्ते के लिए आप करना चाह रही हैं। मैं आप लोगों को वो नहीं एक्सप्लेन करी अभी यहाँ पे, आप लोगों को मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिए कंप्लीट कैसे नमाज दुआ सारी, मैं सारी चीज़ें उसमें बता रही हूँ, और कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे कि वो सही है कि नहीं है वो सारी चीज़ें। क्योंकि अभी मैं यहाँ बताऊँगी तो वो ऑल लेंथी हो गया, ऑडियो ऑलरेडी और लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इस्तिखारा करना है, लेकिन पहले आपने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, उसी के बाद इस्तिखारा करना है, ठीक है। इस्तिखारा भी पूरी नीयत के साथ करना है और सही कि अल्लाह आपको बेहतरीन फ़ैसला करेगा, ठीक है, ओके। ये नहीं, ऐसे इस्तिखारा नहीं करना कि आपको एक इंसान पसंद है, बस आपने उसी इंसान से शादी करनी है, लेकिन एज अ फॉर्मलिटी भी है मुस्लिम, चलिए इस्तिखारा कर लेते हैं। नो, ऐसा नहीं करना। पूरे भरोसे के साथ करना है कि अल्लाह आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगी और ये इंसान मेरे लिए सही है नहीं वो बताएंगी, और इसी वजह से आप इस्तिखारा करेंगी। ये नहीं कि ऐसे होता है। देखिए, लोग क्या कहते हैं बताएं, आप लोगों ने भी सुना होगा, ये सिर्फ मैंने नहीं, आप लोगों ने भी सुना होगा, लोग शादी भी करते हैं, इस्तिखारा भी करते हैं, ठीक है, इस्तिखारा करके शादी करते हैं, और वो कुछ अच्छा नहीं होता, शादी नहीं चलती, तलाक हो जाता, फिर कहते हैं हमने इस्तिखारा भी किया था फिर भी रिश्ता नहीं चला। इस्तिखारा आपने किया था, लोग बताएं, एक तो यकीन के साथ नहीं करते, तवक्कल नहीं होता कि जो हम इस्तिखारा कर रहे हैं कि अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाएंगे। जब तवक्कल ही नहीं है तो आपका इस्तिखारा करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, जब भी फ़ायदा नहीं है, आपने पहले डिसाइड कर लिया कि यही रिश्ते करना है, लेकिन बस लोगों ने कह दिया, बड़े लोगों ने कह दिया कि इस्तिखारा कर लो, आपने कर लिया, फिर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ यही लड़का है। आपने खुद डिसाइड किया, आपने ये मौका नहीं दिया, ये चांस नहीं दिया, आपने ये नहीं सोचा कि अल्लाह आपको क्या बता रहे हैं। देखिए, अल्लाह की तरफ से हमें साइंस मिलते हैं, जो रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स अभी जो कहते हैं ना मॉडर्न ट्रेंड में, वो आपको समझ आती है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमने वही इंसान से शादी करनी होती है। आपका माइंड और दिल उसको एक्सेप्ट कर चुका होता है, फिर हम अल्लाह के साइंस को नहीं देखते, फोकस नहीं कर पाते। जब बाद में लाइफ में जाके बुरा हो जाता है, वो रिश्ते नहीं चलते, फिर आप जब आराम से बैठ के अपनी लाइफ को सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या गलती होगी, जब आपको नज़र आता है। और बाद में कहते हैं ना लोग, हाँ मुझे समझ आया था उस टाइम पे, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। होता है, ये अल्लाह की तरफ से साइन मिलते हैं, इसलिए तो कहा जाता है ना लाइफ में फोकस रहें,
फोकस इन द सेंस के चौकन्ने रहे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको क्या क्या चीज़ें महसूस हो रही है, फील करें, हर चीज़ के हवाले से लिखा है, ठीक है। और बहुत सारी दुआएं करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके नसीब अच्छे करें, नेक सारे औलाद और हम सफ़र अता फरमाएं। और मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो माजरत, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर बात बताऊँ और उम्मीद है कि आप लोग भी समझ रही हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे तभी भी पूछ सकती हैं, ठीक है, ऐसा कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, इस बिना पर आपने चॉइस करनी है लड़के को चुनने की। और इन्वेस्टिगेशन लाजमी करें, प्लीज़ इस्तिखारा भी करें, ख़ुद भी करें, दूसरों से भी करवाएं। मैं आपको लिंक भेजती हूँ, वो भी देखिएगा, कंप्लीट इस्तिखारा का बयान, जिसमें इस्तिखारा कैसे करना है, कैसे आपको पता चलेगा ये सही या गलत है, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो ये आज का था लेक्चर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। ऐसे मत फील हो कि हम लड़की है, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, नहीं। आज आप लड़की है, कल को मदर बनेगी, कल को मदर बनेगी, आपके बच्चे बड़े होंगे, आप भी तो रिश्ता लेकर जाएंगी ना अपने बच्चों के लिए। तो आज से ही उस चीज़ की कदर करें, जाने समझे। अगर आपको कहीं रिश्ता नहीं करना, गलत लग रहा है, तो अपने पेरेंट्स को बताएं। कल रिग्रेट करने से अच्छा है कि आज अपने लिए स्टैंड लें, ये बहुत ज़रूरी है। बस देखिए, सिर्फ हम ये कहते हैं ना कि हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि हमें ऐसा इंसान चाहिए। दुआ के साथ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बस तुम दुआ करते जाओ। अगर आप ये कह रही है कि दुआ करती जा रही है कि अल्लाह मुझे इस इंसान से शादी नहीं करी, और आप अपने पेरेंट्स की हर बात में राज़ी है, हाँ कर रही है, सब कुछ हर चीज़ करती जा रही है, तो आपके पेरेंट्स तो यही समझेंगे ना कि आप इस रिश्ते से राज़ी हैं। आपने खुद बोलना है। उनके दिल में ये बात आई कि हाँ मेरी बेटी को बस नहीं, गैब का इनको ही नहीं जानता यहाँ पर। जब दुआ भी कर रही है तो उसके साथ हिम्मत लाएं और अपने लिए एफर्ट्स डालें, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के हक़ में बेहतरीन फ़ैसले अता करवाएं। बोलने और सुनने में कोई गलती हुई तो माफ़ फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।